यहाँ पर कराची वालों के लिए बुरी खबर है। बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी का इत्तलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मार्च की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। इसका इत्तलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। नेपरा का कहना था कि इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन मां सिवाय लाइफलाइन सारिफीन पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिल मुमताज है। कि इलेक्ट्रिक जितनी दहशतगर्दी करती है तो उसको मैं गाये बगाए आपके सामने लाता हूं। आज नेपरा वालों ने के इलेक्ट्रिक की इक्तसादी दहशतगर्दी को तकवीत देने के लिए 4 रुपए 82 पैसे मार्च 2022 एफपीए की मद में उनको अलाउ किए हैं, जिसके आदादोशुमार तमाम के तमाम बोगस हैं, बोगस। और आपसे ये जून में लिए जाएंगे। अच्छा, जितना भी आजकल जो मुल्क के अंदर जो सियासी टोपीबाजियां चल रही थी ना, वो सिर्फ इस तरफ आपका ध्यान नहीं है, ये इसलिए की जाती हैं। जितनी भी सियासी टोपीबाजियां हो रही होती हैं तो आपका ध्यान इधर ना जाए कि ये इक़्तिसादी दहशतगर्दी मचाई जा रही है, इस पे आपका ध्यान न जाए तो आपको उधर लगाया जाता है। और ये जो IMF वगैरह ये कुछ भी नहीं है, कोई हमारे पे लोन नहीं है। अगर आप सही तरह कूदेंगे ना तो आपको पता चलेगा IMF का तो लोन है ही नहीं। मतलब आप ये देखिएगा कि जो IMF के लोन, IMF हर साल, हर महीने, हर 6 महीने बाद आपको डिक्टेशन देता है कि इसके प्राइस बढ़ा दो, उसके प्राइस बढ़ा दो। भाई किसी मद में बढ़ाए जाते हैं ना, किसी चीज को पूरा करने के लिए, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? वो काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? ये जो इक्तसादी दहशतगर्द माहिरीन है ना, ये जो माहिरीन आते हैं, ये आपको टोपियां पहनाते हैं। IMF की कहानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको टोपियां पहनाई जाती हैं। ये जो हमसे बिजली, पानी, गैस, तेल के अंदर जो हमसे इक्तसादी दहशतगर्दी करके लूटमार की जाती है, ये IMF और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मद में ये पैसे घुमाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर खबर यह है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद बिजली भी महंगी होने लगी। IMF के कहने पर हुकूमत ने आइंदा माली साल में 1 जुलाई से बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तैयारी शुरू कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा बेस टैरिफ और सहमाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। बताया गया है कि IMF ने 2600 अरब रुपए के बिजली के गर्दिशी कर्ज पर शदीद तशवीश का इजहार किया और बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनियों की फौरी फरोख्त की तजवीज दी। नुकसान में चलने वाली तकसीम कार कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज दी गई है। बिजली की सरकारी कंपनियों के ऑडिट के लिए नेपरा ऑडिटर जनरल को मुआवनत फराहम करेगा। सरकारी शोबे में बिजली कारखानों की फौरी निजकारी का भी दबाव है। IMF का ये नया शोशा दिखा रहे हैं कि 7 रुपए बिजली बढ़ाई जाएंगी। सर्कुलर डेट 2600 अरब रुपए जो है, ये इस पे तशवीश का इजहार किया उन्होंने। और ये नेपरा जो ऑडिट करेगी, ये टोटली बोगस है। सबसे पहले तो नेपरा का ऑडिट होना चाहिए कि उसमें कितने घपले हों। आप होश उड़ जाएंगे कि ये सब के सब अंदर हो जाएंगे। ये FIA जो अगर इनके ऊपर पड़ेगी तो ये सब के सब नेपरा वाले इनका ऑडिट होने पे अंदर हो जाएंगे। ये 2600 अरब का जो सर्कुलर डेट है, ये टोटली बोगस है। पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको। और ये कैपेसिटी चार्जेस, जिस दिन कौम को ये कैपेसिटी चार्जेस समझ आ जाएगी तो ये जो सियासतदानों को, लोगों को लोडों पे लाने की जरूरत नहीं, लोग खुद आएंगे और कफन बांध के आके इन सब ये नेपरा वालों को ना सबसे पहले ना टांगेंगे। अब के इलेक्ट्रिक की तरफ आते हैं। और ये जो आदादोशुमार हैं टोटली, वैसे इसमें जो आदादोशुमार हैं हर चीज के अंदर बोगस हैं, लेकिन मैं आपको इस वक्त LNG इन्होंने जो इस्तेमाल की है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। LNG जो कि पहले ओगरा इसके ऊपर डिटरमिनेशन करती है, उसके बाद फिर नेपरा वाले उसकी बुनियाद के ऊपर डिटरमाइन करके के इलेक्ट्रिक का देखते हैं कि क्या हुआ है। और ये जो आदादोशुमार हैं टोटली के सरासर घपला है। क्या कहते हैं? घपला है, पूरा घोटाला। जिस तरह इंडिया में फिल्मों में क्या कहते हैं, घोटाला घपला है। अब वो किस तरह है, मैंने इसके मुताल्लिक अभी वहां से फोन पे बात करनी चाहिए टैरिफ में, तो टैरिफ में किसी ने फोन नहीं उठाया। एक बंदे ने उठा लिया गलती से, वो भी नया मुझे लगता है रंगरूट है, मोहम्मद अली साहब, लेकिन बड़े अच्छे हैं और माशाल्लाह वो उनका जो हिस्स है बड़ा अच्छा है। उन्होंने मेरे से जो बात की वो आप सुनिएगा भी। वो बताते चले कि ओगरा ने मार्च 2022 के लिए, ये जो अभी FPA अनाउंस हुआ है, ये मार्च 2022 का है। ओगरा ने जो है ना अनाउंस किया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सुई सदर्न गैस कंपनी के लिए दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस थे $17.11 के रेट निकाले थे। ठीक है जनाब। और बड़े मजे की बात है, और कौम की आंखें खुल जाएंगी। मजा तो मजा, कौम की आंखें और मतलब हर जहां जहां सुराख है ना वो खुल के बाहर खुल जाएगा।
जब ये सुनेगा कि पीएसओ के रेट जो हैं वो 14.89 डॉलर डिस्ट्रीब्यूशन के थे और पीएलएल के 34.83 डॉलर। मैं अब आपको दिखाता रहूंगा, दोबारा बता दूं कि पीएसओ जो एलएनजी उसने दरामद की है वो की है 14.89 डॉलर में, 14 डॉलर में उसने बरामद की है और पीएलएल 34 डॉलर में। पाकिस्तान के तो ये बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, इनका तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भेजना चाहिए और नोबेल प्राइज के लिए भेजना चाहिए। ओगरा का आप देखिएगा कि इसने कौम के ऊपर कितना जबरदस्त पहाड़ ढा दिया, पूरा माउंट एवरेस्ट गिराया इसने। पीएसओ ने मंगवाया है तकरीबन 14.89 डॉलर का और पीएलएल मंगवा रही है 14.83 डॉलर का, 34.83 डॉलर। 1.5 गुना ज्यादा रेट पे लेकर आ रहे हैं, 1.5 गुना। अब ये जो है ना, आप लोग नहीं समझ सकोगे, कौन को, आम लोगों को नहीं पता ये क्या हो गया है। ये इसके अंदर ये ड्रामेबाजियां की इन्होंने, खूब कमाया है। और मतलब एक ही महीने के अंदर पीएसओ ये मंगवा रहा है और वो मंगवा रहा है, और फिर इसके अंदर क्या इसके अंदर ड्रामेबाजी है, टेक्निकलिटी। जनाब वो देर से आया था, वो कमाया, उस वक्त रेट बढ़ गए तो ये हो गया। लेकिन ये इस महीने के अंदर 14 डॉलर का भी आया है और 34 डॉलर का भी एलएनजी एक ही जगह से आई है। ठीक है जनाब, पता ना चले कि ये क्या हुआ है ड्रामेबाजी। उन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ले ली, मतलब इससे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म ज्यादती मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता जो इस ओगरा ने और नेपरा वाले करते हैं। ओगरा का आप ये देखोगे कि मतलब उसने 14 डॉलर का मंगवाया पीएसओ ने तो, और उसने 34 का मंगवाया, इसका एवरेज कॉस्ट ले लिया इन्होंने। जनाब कारोबार का असूल ये होता है कि 2 दुकानें अगर खुली हुई हैं या 2 प्रोडक्ट हैं तो कस्टमर की जो मर्जी होती है वो अब उसकी चॉइस होती है कि वो किसको लेता है, वो हर चीज देखेगा। अब मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं पीएसओ से खरीदूं या पीएलएल से खरीदूं, पीएसओ का 14 डॉलर का खरीदूं या 34 डॉलर का खरीदूं। इन दोनों को वेटेज मिला के इन कौम के ये जो रखवाले हैं, जिन्होंने रखवा चौकीदार हमने दूध की रखवाली पे लगाया, वो दूध के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। 34 डॉलर और 14 डॉलर का एवरेज वेटेड कॉस्ट निकाल के पाकिस्तान की अवाम का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया उठा के। अब आप खुद देख लो, 34 डॉलर का कौन खरीदेगा यार, जब 14 डॉलर का पीएसओ मंगवा रहा है। अब इसमें टेक्निकलिटी इनकी बहुत होती है, ये ड्रामेबाजियां करते हैं, आपको पूरा बेवकूफ बना देंगे। अच्छा, ये आते हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ। के इलेक्ट्रिक ने मार्च के अंदर जो अपना एलएनजी इन्होंने दिखाई है कि उसके रेट जो बताए हैं 3083 रुपए पर MMBTU एलएनजी इन्होंने खरीदी है और 28,70,000 तकरीबन इन्होंने MMBTU खर्च किया है और मशीनें चलाई हैं। कौम के साथ ज्यादती देखिएगा आप। के इलेक्ट्रिक ने जो अपने रेट दिखाए हैं पीएलएल के, वो 28 डॉलर 93 सेंट, ठीक है, 28 डॉलर 93 सेंट दिखाया है पीएलएल से, जबकि ओगरा के रेट आपने देख लिए क्या आए हैं और ये दिखा रहा है 28.93 या 94 सेंट ले लें आप। इसका एक्सचेंज रेट आ रहा है, एक का आ रहा है 5,285, वो जो रेट है वो 182.65 जो एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक है 5,285, और अगर 183.95 एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगाएंगे तो 5,323 रुपए बनते हैं पर MMBTU के इलेक्ट्रिक ने खरीद किया है। ये पीएलएल की जो इनवॉइस आई है इसके मुताबिक है। थोड़ा सा आपको दोबारा रिफ्रेश कर दूं, ओगरा ने जो रेट मुख्तस किए हैं मार्च 2022 के लिए, जो टैंकर आए थे और इन्होंने टैंकर लिया है, जो शिपमेंट जो आई थी पीपीएल की 32 लाख MMBTU की जो आया था शिपमेंट इन्होंने लिया है, वो मार्च के महीने का उसका मुतय्यन कर दिया था कि 17 डॉलर का रेट है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस 17 डॉलर है, जिसमें ट्रांसमिशन भी मिक्स होती है। इन्होंने जो खरीदी है, जो खरीद मतलब वो जो पीपीएल का जो मेरे पास एक कागज पड़ा हुआ है, पीपीएल के 2 कागज हैं, एक जो असली इनवॉइस है ना वो कोई पढ़ ही नहीं सकता वो क्या थी, उसके अंदर क्या है, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने जो रेट बताए हैं 28 डॉलर के 28.93 सेंट के, ठीक है, उसके मुताबिक 5,200 और 5,300 जो उन्होंने रेट दिए हैं 2 दफा 5,200 5,300, इसके अंदर डबल रेट लिए गए हैं।
ये पहले आपको बता दूं, डबल डबल रेट है जिसकी मुमानियत है। अब आप चलते हैं आगे के जो ओगरा ने जो अनाउंस किए थे $17.1152, इसके मुताबिक 3,126 बनते हैं और 3,148 रुपए बनते हैं, जो एक्सचेंज रेट के मुताबिक है। कम दो रेट हमारे पास सामने आ चुके हैं। एक है रेट 3,126 पर MMBTU और दूसरा आया है 5,285 पर MMBTU। अब इससे तो कम नहीं होना चाहिए ना, ये तो रेट दिए इन्होंने, ये रेट सामने लिखे है कि इलेक्ट्रिक ने कितने दिखाए, 3,083 पर MMBTU, 3,083। अगर ओगरा के हम रेट लेते हैं $17 के, तो उसके मुताबिक इसका डिफरेंस आ रहा है 43 रुपीज का, 43 रुपए कम इन्होंने दिखाया है नेपरा के अंदर। और अगर इनके PPL के रेट, वो PLL के रेट लेंगे जो 5,285 रुपए, उसके मुताबिक डिफरेंस आ रहा है 2,202 रुपए का। ये क्या ड्रामेबाजी है सर? मतलब PLL के रेट के मुताबिक जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,202 रुपए का आ रहा है, 2,202 रुपए, 2,202 रुपए का। चूंकि इसमें यहाँ पे ब्रेकडाउन कुछ है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ये ड्रामेबाजी क्या कर रहे हैं ये लोग। और ये बताऊं, अब ये बैठेंगे सर जोड़ के और इसके आपको बेवकूफ बनाने के लिए जितना कुछ हो सकता है ये एक साथ बैठ के फिर आपको बेवकूफ बनाएंगे, हमने ये किया था वो किया था, इसको पता ही नहीं है। अब आप कॉम देखे, मैं एक और आपको घोटाला दिखाऊंगा। ये मुझे नेपरा की हेयरिंग में बोलने क्यों नहीं देते और नेपरा की हेयरिंग फौरन बंद कर देते। जो चेयरमैन साहब है ना, तौसीफ हनीफ साहब, जो 8 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं, वो इस बात की उठाते हैं कि कौम को बेवकूफ बनने दो। अनिल मुमताज, तुम जो है ना हमारी गद्दारी और बगावत में बीच में ना हो, और हम नेपरा की हेयरिंग बंद कर देते हैं ये लोग। SSGC ने जो अपना वो दिखाया, इन्होंने चार्ट दिखाया, SSG का मेरे सामने नहीं आया। उसने कहा है कि LNG जो है ना, उन्होंने जो प्रोवाइड किए 26,77,000, और इन्होंने क्या दिखाया है, जो वर्कशीट दिखाई है 28,70,000। तो ये 1,91,000 का डिफरेंस कैसे आ गया, ये आपको कोई नहीं बताएगा। नाम पूछ सकते हैं वाले को, ये ऑक्सिलरी कंजम्पशन में भी नहीं घुसेड़ सकते हैं, ना वहां से बच सकते हैं, क्योंकि वो बता रहा है, SSG बता रहा है कि मैंने 26 लाख दी है, और के इलेक्ट्रिक बोल रही है नहीं भाई हमने तो 28 लाख खर्च की है। यार इससे ज्यादा जुल्म हो सकता है इस कौम के ऊपर? ये पूरा का पूरा बोगस है, कोई इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठा रहा भाई इनके ऊपर हाथ? कि 26 लाख वो कह रहा है मैंने दिए है, और के इलेक्ट्रिक कह रही है कि मैंने 28 लाख खर्च किया है। भाई यार हद होती है, किसी चीज की हद होती है। इतना बोगस जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आप ये के इलेक्ट्रिक के नेपरा के जो है ना मोहम्मद अली साहब, ये मेरे ख्याल से नए नए रंगरूट है, इनका भी सुनिएगा, इनका भी हाल सुने क्या किया है। 27 मई 2022 है। आज 27 मई 2022 है। आज मार्च का IPA अनाउंस हुआ है के इलेक्ट्रिक का। वालेकुम अस्सलाम सर, जहमत देनी थी, टैरिफ में बात हो जाएगी? हाँ जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, अनिल मुमताज अर्ज कर रहा हूँ, कौन सा बोल रहे हैं? सॉरी सर मेरा नाम अनिल मुमताज है सर, आपका नाम मालूम कर सकता हूँ? जनाब अली, मैं यहाँ पे हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर में। सर आपका नाम पूछ रहा हूँ सर, आपका गुड नेम? जनाब अली, मेरा मोहम्मद अली नाम है। मोहम्मद अली साहब। सर मेरा नाम अनिल मुमताज है, आपको याद हो गया? सर याद आ गया सर। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक आपने आज अनाउंसमेंट की है और बड़ा चर्चा चल रहा है, आपका के इलेक्ट्रिक का FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपने आज अनाउंस किया है। बात कर रहा हूँ बेसिकली, ये जो कॉल आपको आपके बना के दिए वो दिए इस जनरेशन वाली लिंक में। ये जो आप पूछ रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली लिंक। नहीं चले, आपको जनरेशन में ही पूछ रहा हूँ सर, आप जनरेशन का ही कमाल है ये तो। जनाब बताएं सर LNG की प्राइस है 3083। ठीक है ना, मार्च में उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने लिखी हुई है, फ्यूल प्राइस LNG की लिखी हुई है 3083। और मैंने अभी ओगरा का मेरे पास डिटर्मिनेशन पड़ी हुई है मार्च की पड़ी हुई है सर। उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस रखी है $17.1152। ठीक है, और ट्रांसमिशन की प्राइस है
$14.1948। ठीक है सही है सर। जी, ठीक है और के इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज रेट भी लिखे हुए ठीक है 182.65, जो उन्होंने 29 मार्च के दिए हैं पैसे आपको, और दूसरा दिया 1 अप्रैल 2022 के। उसमें है जो मार्च में दिए हैं उन्होंने 29 मार्च को दिए हैं 182.65, ठीक है और अप्रैल के प्राइस दिए हैं $183.95। ठीक है सर। ठीक है जी एज पर ओगरा के जो डिटरमाइन रेट हैं, इससे कम तो नहीं होगा ना सर? नहीं होगा ठीक है, आप भी डिटरमाइन करते हैं तो उससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा भी नहीं होगा ना तो कम होगा। कम आप अगर कोई गलती हुई हो तो फिर कम कर सकते हैं। ठीक है उन्होंने डिटरमाइन कर दिया है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के रेट ही काउंट होंगे ना, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसमिशन शामिल होता है। $17 के जो रेट हैं 17.1152, उसके जो मिनिमम रेट 182 के आ रहे हैं 3,126 रुपये, ठीक है और अगर 183 रुपये से करते हैं 3,148 रुपये आ रहा है। ठीक है सर के इलेक्ट्रिक ने 3,083 रुपये कैसे क्लेम किए? कैसे की है ये आपका सवाल है। जी सर। ठीक है दोस्त बेसिकली ये होता है कि से बरात जो भी थे वो आगे जो प्लांट जो है ना आगे एसएसजीसी जो उनको डिवाइस करता है वो कहता है मंथ के जैसे मार्च है ना जी तो मार्च 1 तारीख को जो एक्सचेंज रेट होती है उस पर करता है। तो जिस वजह से आप अगर 1 मार्च का आप देखेंगे ना तो उसको अगर कहें तो मैं कंफर्म करता हूँ अपने चलने का, मैं भी सामने ही देख लेता हूँ आपके साथ में भी कंफर्म करता हूँ। हेलो जी सर, मैं हूँ जनाब जी। 3083 को मैंने डिवाइड कर दिया 177.95 से। 177.95 क्या है, ये 1 मार्च को नेशनल बैंक की एक्सचेंज रेट है। ठीक है जी, उसको मैंने डिवाइड किया तो उसका आया है जो आंसर वो आ रहा है 17.32 या 17.33 है। तो ये जो है ना बेसिकली आ रहा है। अब इसमें आप कहेंगे एग्जैक्ट जाके वो ओगरा से मैच क्यों नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसका एलएचवीसी इफेक्ट है, कहीं किसी प्लांट वगैरह का जिस वजह से मिसमैच हो सर। जो मेरी अच्छा, अब आपको मैं एक और जगह पकड़ता हूँ। मुझे पकड़े ठीक है मुझे क्या पकड़ेंगे जी, मैं तो आपके साथ ही रह जो आपके उनको ही भेज सर आपने जो है ना माशाल्लाह, मतलब आपका जो हिस्सा है बहुत अच्छी है सर, मुझे मज़ा आया सर आपके साथ। सर उसमें ना जो पीएलएल ने जो उन्होंने वो उनकी एक डिलीवरी पॉइंट दिखाया है, उन्होंने डिलीवरी डेटा इनवॉइस दिखाई है, डिलीवरी पॉइंट की डेटा इनवॉइस है। ठीक है ना सर, 11 मार्च को पहली है, ठीक है, और 20 मार्च को आखिरी। सही कम आगे कि आपने कहा पीएलएल के लिए पाकिस्तान इन्होंने ने दिखाया ना, उनका एक ही ट्रक जिसको वो टैंकर कहते हैं आप लोग सर, एक ही ट्रक आया था उनका एलएनजी का, और वो 32 लाख वो उसका जो एमएमबीटी होता है। ठीक है सर, ठीक है जी। और के इलेक्ट्रिक ने उसके अंदर जो कंज्यूम किया था, जो मैं छोटी मोटी अपनी अकल से लगाया है, वो उसने 28 लाख उसने कंज्यूम किया, 28,70,000 तकरीबन। ठीक है ना सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसने जो मुझे दिखाया है फ्राइडे मार्च 2022 से संडे मार्च 20 तक इसने इनको सप्लाई की है। ठीक है, वो जो ट्रक आया था इनका टैंकर, ठीक है, और इनके पास आ गया, तो ये पहली मार्च की आपने रेट कैसे दी है? वो मैंने पहली मार्च की रेट दिया नहीं है, ये मैं अपना एक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना डिस्कशन जो होती है ना, उसमें मैंने ये किया है, ये सुना है कि एसएसजीसी जो इन्वेस्ट करता है ना पावर प्लांट वालों को, जो एलएनजी देता है उसमें वो बिल उनको इन्वेस्ट करता है, यानी कि जितने एमएमबीटी वो लेंगे, ठीक है, वो तो वो उसको फर्स्ट डे पे जिस भी मंथ का फर्स्ट, यानी कि जो भी, यानी कि छुट्टियों के अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल छुट्टी है 1 तारीख को, तो वो सेकंड डेट का ले लेगा। उस अपनी मैंने जो है ना ड्यूरिंग जो यहाँ पे डिस्कशन डिफरेंट जगहों पे होती है उसके बेसिस पे किया है, क्योंकि बेसिकली वर्किंग इस पे मैंने कहीं भी की नहीं है, ये मैं अपने तरफ से आपको बता रहा था। जैसे इनिशियली आपको मैंने बताया था कि जी ये मैं रिलेवेंट हूँ नहीं, जैसे आपने कहा कि नहीं जी आप रिलेवेंट है ही नहीं। मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं किया हूँ, और ये पूरा है ही जनरेशन का काम सर।
आपकी जो जनरेशन का तो है, मगर हाँ। पॉइंट ये कि यहाँ पे भी डिफरेंट जनरेशन के अंदर भी जो 3-4 जो है डिफरेंट कहेंगे जी विंग कहें या सेक्शन है। अच्छा जनरेशन का आप मुझे बताएं सर, आपका जो विंग है, जो आप अपना जो आपका है, वो क्या मतलब वो जो है वो टेक्नैलिटी पे जाता है सर? टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं आप? नहीं टेक्नैलिटी के मतलब आपने खुद जाके चेक करा था ये चीजें? ये मैं खुद जो है ना, जो आपने कहा कि मैं खुद जो है ना रिलेवेंट जो अपने यहाँ पे हैं अफसर से मैं खुद पूछूंगा, ये आपने जो पॉइंट किए इसको मैं खुद समझ लूंगा और सीख लूंगा। अच्छा ठीक है सर, अभी आप सीख लेंगे सर, चलें ठीक है, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। आप मैं फिर मुझे भी सिखाइएगा सर, जब आप सीख लेंगे ना तो मुझे भी सिखाइएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। और आपका नाम मैंने जो है ना आते हुए सबसे पहले सुना था कि जो है ना वहाँ पे कई में जो टफ टाइम देता है वो आप होते हैं। अच्छा सर, और आपसे बात में हो गई मतलब वो आज आपको टफ टाइम मिल गया सर? नहीं मुझे देखिए ना, अब ये ना एक होता है इल्म का होना, ठीक है जी, एक होता है गैर इल्म होना, ठीक है जी। एक इल्म वाले होने के साथ गैर इल्म से सवाल करना वो बड़ा एक वो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे प्रोफेसर हो, एक स्टूडेंट हो, ठीक है जी, और प्रोफेसर जब स्टूडेंट से पूछेगा स्टूडेंट को सारी चीजें तो नहीं आएंगी सर मैं प्रोफेसर बना देता बेटा सर, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, सिर्फ मैं एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ सर, छोटा सा। उसको भी लोग ऐसा है पता नहीं कितनी नजरों से देखते हैं और कितनी हकारत से देख के बताते हैं। और वो जो वकील हजरात हैं वो तो मुझ तो बस अगर उनको मौका मिल जाए तो वो मुझे कच्चा छपा जाए सर। पाकिस्तान में कैबूल आ जाए तो वो मुझे कच्चा छपा जाए सर। मैंने तो पॉजिटिव बात की थी आपके लिए, मेरे के लिए पॉजिटिव की थी। नहीं सर, आप मैंने आपकी बात पॉजिटिव ली है सर, लेकिन मैंने अपना दुखड़ा भी सुनाया आपको सर। हाँ वो आपने बिल्कुल ये है, बिल्कुल मैंने दुखड़ा भी सुनाया है सर। सर आप ये अब देखेंगे, मैं आपसे बात मंडे को पूछूंगा ये क्या हुआ सर मोहम्मद अली, लेकिन आप फोन उठाएंगे? हाँ क्यों नहीं इसके बाद फोन कोई नहीं उठाता सर। नहीं देखिए ना, देखिए जो चीज देखिए हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है बॉस। मैं हूँ, आप कोई भी, कुछ इल्म आपके पास होता है, कुछ इल्म इस तरफ होता है। ऐसे इल्म शेयर होने से ज्यादा वो जो है ना एक प्रॉपर जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये कि हो सकता है कि मैं उस जो है ना वो मैं होगा तो आपको बताऊंगा, नहीं होगा मैं कहूँगा आई एम सॉरी जी। इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, फोन उठाना की है। मैं यदि अभी आपकी एक कॉल लगी एकदम से उठा के मैंने अपने कान पे रख लिया। सही ठीक है, ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।